गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 17 उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इस चैप्टर में हम किसी भी फलन की उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानों की गणना करते हैं अवकलज के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, हमारे पास कोई भी फलन दिया रहेगा उसका उच्चिष्ट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और निम्निष्ट यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं अवकलन का उपयोग करके। मतलब ये अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही आपका ये आता है, क्योंकि अवकलन का उपयोग करके हम किसी फलन का उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि फलन का उच्चतम और निम्नतम मान क्या होता है। फलन का उच्चतम मान हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं या किसी फलन का निम्नतम मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं, या उच्चतम मान और निम्नतम मान होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा फलन का उच्चतम व निम्नतम मान। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फलन का उच्चतम व निम्नतम मान, कि उसका उच्चतम मान क्या होगा और निम्नतम मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं उच्चतम मान वाले पॉइंट को, कि फलन का उच्चतम मान क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास अंतराल आई है और उस अंतराल आई में एक वास्तविक फलन f है। ठीक है, तो माना अंतराल आई में एक वास्तविक फलन f इस प्रकार परिभाषित है और a आई में एक बिंदु है। मान लेते हैं हमारे पास कोई फलन f है और उसका अंतराल हमें दिया हुआ है i, क्योंकि हमें कोई फलन दिया होता है तो किसी न किसी अंतराल में दिया होता है। ठीक है, तो उस फलन का अंतराल है हमारे पास i। अब उस अंतराल i में एक बिंदु, जैसे मेरे पास फलन मान लो दे दिया है f ऑफ x इक्वल टू दे दिया है x स्क्वायर। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू i। ठीक है, तो i x के लिए अंतराल मेरे पास क्या दिया है, r दिया है। मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरे एक रियल नंबर होगा। मतलब x की जो भी वैल्यू मैं लूँगी वो रियल नंबर में ही से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फलन इस प्रकार है जिसमें अंतराल आपका i दिया हुआ है और a i में एक बिंदु है। तो a i में एक बिंदु है, मतलब यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी वो इस रियल नंबर में से ही कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसे हम a मान लेंगे। ठीक है, तो वही बोला है कि इस अंतराल r में से, जैसे ये 0 है, ये -1 है, -2 है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा आपका। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी में से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो भी वैल्यू होगी, जैसे मैं 0 पुट कर रही हूँ यहाँ पर x की जगह पर, तो जो 0 है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो a है वो किस में से आ रहा है भाई, r में से ही आ रहा है। ठीक है, तो यही बोला है यहाँ पर कि a आपका क्या होगा, i में एक बिंदु होगा। ठीक है, तब बिंदु x इक्वल टू a पर फलन f ऑफ x का मान उच्चतम कहलाता है यदि f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ a हो, वेयर x बिलोंग्स टू i। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन f है,
उस फंक्शन का अंतराल दिया है मेरे पास i। अब इस अंतराल में कोई एक बिंदु होगा a, है ना, तो वो किसके बराबर है, x इक्वल टू a के बराबर होगा। तब बिंदु x इक्वल टू a पर फलन का मान उच्चतम मान कहलाता है। ठीक है, किस उच्चतम मान कहलाता है, यदि f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ a हो। सीधी सी बात याद रखिएगा, जब f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ x से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, है ना, बड़ी होगी और उसके बराबर होगी, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होगा, उस समय जो f ऑफ a का जो मान होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उच्चतम मान बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये जो a वाला पॉइंट होगा ना, वो इसी अंतराल में से ही एक वैल्यू होगी। ठीक है, यही बोला है, x इक्वल टू a पर फलन f ऑफ x का मान उच्चतम कहलाता है यदि f ऑफ a लेस देन इक्वल टू f ऑफ a हो, वेयर x बिलोंग्स टू i। अब जो आपकी क्या होगी, संख्या f ऑफ a को i में उच्चतम मान कहते हैं। यहाँ पर आपको f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जो f ऑफ a की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर जो f ऑफ a को a की वैल्यू मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, उच्चतम मान बोलेंगे। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कोई संख्या मिलेगी, बोला ना, संख्या f ऑफ a, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर आपको क्या मिलेगी, कोई संख्या मिलेगी, उस संख्या को बोलेंगे उस फलन का उच्चतम मान। और वो संख्या जिस बिंदु पर मिलेगी, किस बिंदु पर मिल रही है, a बिंदु पर मिल रही है, तो बिंदु a को i में f के उच्चतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। ठीक है, और जो आपकी जो वैल्यू मिलेगी f ऑफ a, वो जिस बिंदु पर ये जो संख्या मिलेगी उस संख्या उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, उच्चतम मान वाला बिंदु कहेंगे। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको पूरा ये जो टॉपिक है उच्चतम मान, ये उच्चतम मान क्या होता है, उच्चतम मान वाला बिंदु क्या होता है, ये आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लेती हूँ f ऑफ x इक्वल टू मेरे पास वैल्यू दी है 3 माइनस एक्स 1 और 2x वैल्यू दी है। ठीक है, ये 3 माइनस एक्स कब होगा, जब x मेरा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, 1 होगा जब x इक्वल टू 1 हो और x लेस देन 1 हो। ठीक है, ये मेरे को वैल्यू दी है। अब इसके थ्रू मुझे ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पॉइंट ले लेती हूँ, इसके थ्रू मुझे ग्राफ खींचना है, तो मैं यहाँ पर आपका पॉइंट ले लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, पॉइंट ले लेती हूँ, मतलब ये जो आपका फंक्शन दिया है f ऑफ x, तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा f ऑफ x हो गया। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 है, x इक्वल टू 1 है, x लेस देन 1 है। x लेस देन 1 है मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो 1 से छोटी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, 0 के बाद हो सकती है -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, तो मैं -2 से स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या ले लेती हूँ, -2, देन -1, देन 0, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब मैं इसके अनुसार x की वैल्यू मैंने ये पुट कर लिया, अब इसके अनुसार मैं f ऑफ x की वैल्यू निकालती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 2x। ठीक है, तो x की जगह पर मैं क्या करूँगी, -2 जब पुट करूँगी तो f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी। जब x की जगह पर मैं -1 पुट करूँगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे -1 मिलेगी। ठीक है, जब x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0। ठीक, अब फिर जब x की वैल्यू 1 है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो वहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 ही है। जब x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उस समय f ऑफ x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x इक्वल टू मैं 2 ले रही हूँ। ठीक है, तो जब x इक्वल टू मैं 2 ले रही हूँ उस समय मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है, x ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगी, तो x माइनस 2 इक्वल टू वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 1। यहाँ पर आप x इक्वल टू 1 पर यहाँ पर 2 ले लीजिए। ठीक है, तब जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तब f ऑफ x की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब f ऑफ x की वैल्यू होगी 3 माइनस एक्स। ठीक है,
जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो ये 2 जो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तब f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिली 3 माइनस एक्स। तो x की जगह पर जब मैं ये 2 पुट करूँगी तो 3 माइनस 2 क्या मिला 1। फिर जब x इक्वल टू 3 पुट किया तब 3 माइनस 3 क्या मिल जाएगा 0। जब x इक्वल टू 4 पुट किया तो 3 माइनस 4 माइनस 1। जब x इक्वल टू 5 पुट किया तो 3 माइनस 5 क्या मिला मुझे -2। अब ये मेरे पास x और f ऑफ x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर मान लेती हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर f ऑफ x को मैंने क्या मान लिया y। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू मैंने कहाँ से लिया -2 -1 0 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है -4। देखिए यहाँ पर इसका मैं यहाँ पर ग्राफ बनाती हूँ। तो जब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँगी, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल ले लिया। तो ये मेरा क्या है मूल बिंदु हो गया, ये मेरा y अक्ष, ये मेरा y डैश, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 1, ये 2, ये 3। यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पॉइंट -1 -2 -3 -4 देन -5। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 1, ये देन ये पॉइंट हो गया मेरा 2, ये 3, ये 4 5 एंड 6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, मार्क करके देखते हैं। यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू -2 है, ठीक है, उस समय y की वैल्यू मुझे क्या मिली -4, यानी कि कहाँ पर मिलेगा पॉइंट मुझे, ये -2 है और ये -4 यहाँ पर मिलेगा मुझे पॉइंट। नेक्स्ट जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी क्या है -1, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर -1 -1। देन जब x की वैल्यू 0 है, समय y की वैल्यू भी मुझे क्या मिल रही है 0 मिल रही है। ठीक, देन जब x की वैल्यू मेरी 1 है, उस समय y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 2 मिल रही है। ठीक है, ये 1 और ये 2। फिर जब x की वैल्यू मेरी 2 है, उस समय y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1 मिल रही है, ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट जब x की वैल्यू मेरी 3 है, उस समय y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 0 मिल रही है। नेक्स्ट जब x की वैल्यू मेरी 4 है, तब y की वैल्यू क्या मिल रही है 1। फिर जब x की वैल्यू क्या है मेरी 5 है, तब y की वैल्यू क्या मिल रही है -2, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो एक बात देखिए, आप यहाँ पर मान देख के तुलना कर सकते हैं कि जो x का मान जब मैंने माइनस में रखा, ठीक है, तब वैल्यू मुझे माइनस में ही मिल रही है। जब x का मान नेगेटिव रखा तब वैल्यू मुझे माइनस में मिल रही है। जब x का मान 0 रखा तब वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 0। फिर जब x का मान जब मैंने पॉजिटिव रखा तो 1 पर मुझे वैल्यू मिली 2, ठीक है, और 2 पर वैल्यू मिली मुझे 1, 3 पर वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद 3 के बाद अगर मैं x का मान बढ़ाते जाऊँगी तो मुझे वैल्यू सारी क्या मिलेगी नेगेटिव। 5 में तो हो गया, 6 में भी देख लीजिए, जब x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -3। ठीक है, जब x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी -4। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर बढ़ाते जाओगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलती जाएगी माइनस वाली वैल्यू। अब यहाँ पर आप ग्राफ बना करके देखिए, ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा आपका। ठीक है, ये एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहेगा। ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो फंक्शन है, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है। इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 2 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 2 है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और ये किस पॉइंट पे मिल रही है, x इक्वल टू 1 पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 2, कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, x इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पर। तो यही बात हम उच्चतम मान में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने से आपको पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल रही है 2, तो यही क्या कहलाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो 2 ही आपका क्या कहलाएगा इस फंक्शन का उच्चतम मान, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर एक्स में पॉजिटिव या फिर एक्स में निगेटिव, सारी वैल्यू क्या हो रही है इससे छोटी ही मिलेगी आपको।
ठीक है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स का मेरे को मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यही एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे ही हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का उच्चतम मान कहेंगे। अब ये 2 कौन से, अब ये 2 एक्स की किस वैल्यू पर मिल रहा है, जब x इक्वल टू क्या पुट किया है 1, तब मुझे क्या मिल रहा है 2। तो x इक्वल टू जो 1 है इसे क्या बोलेंगे, उच्चतम मान वाला बिंदु। ठीक है, ये आपका होगा उच्चतम मान वाला बिंदु और ये आपका होगा उच्चतम मान। बस यही कहा गया आपके डेफिनेशन में। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा तो संख्या एफ ऑफ ए को क्या बोलेंगे, उच्चतम मान कहेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्या मिला, 2। ये तो ग्राफ के थ्रू मिला है, ये सिर्फ समझाने, ये ग्राफ के थ्रू मिला है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मिला है तो 2 ही इसका क्या होगा, उच्चतम मान होगा। यही क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव में आगे बढ़ाकर देख लीजिए, -3 -4 -5 जितना पुट करना पुट कर सकते हो, सारी वैल्यू माइनस में ही मिलेगी। और पॉजिटिव में वैल्यू जो है 3 के बाद जो भी वैल्यू पुट करेंगे वहाँ भी सारी वैल्यू पॉजिटिव में भी आपको क्या मिलेगी, माइनस में। केवल x इक्वल टू 1 पर ही आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आपका क्या होगा, उच्चतम मान होगा। और 2 x की किस वैल्यू पर मिल रही है, x इक्वल टू 1 रखने पर मिल रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या रखा मैंने, 1। तो जब x इक्वल टू 1 रखा तो एफ ऑफ एक्स की मुझे क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो x इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे, उच्चतम मान वाला बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है किसी भी फंक्शन का उच्चतम मान। ये मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ग्राफ के थ्रू सॉल्व नहीं करेंगे, उसे सॉल्व अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, बट एज अ ग्राफ के थ्रू मैंने बता दिया आपको कि उच्चतम मान क्या होता है किसी भी फंक्शन का, और वो जिस पॉइंट पर मिलता है उसे बोलते हैं उच्चतम मान वाला बिंदु। क्लियर। नेक्स्ट है फलन का निम्नतम मान। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फलन का निम्नतम मान, कि फलन का निम्नतम मान क्या होता है। ठीक है, इसमें भी सेम केस है, माना अंतराल I में एक वास्तविक फलन f परिभाषित है तथा I में एक बिंदु है, तब बिंदु x इक्वल टू a पर फलन f ऑफ x का मान निम्नतम कहलाता है यदि f ऑफ x का मान निम्नतम कब कहलाएगा, जब f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a हो। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, I। तो जो संख्या f ऑफ a होगा, ठीक है, संख्या f ऑफ a होगा उसे क्या बोलेंगे, I में f का निम्नतम मान कहते हैं। और बिंदु A को I में f के निम्नतम मान वाला बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब इसे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। देखो, कभी भी फलन का निम्नतम मान या उच्चतम मान ज्ञात करना है तो एफ ऑफ ए के बेसिस पे होगा। अगर एफ ऑफ ए का मान जो है एफ ऑफ एक्स से बड़ा या बराबर हो जाएगा तो वो फलन होगा, वो उच्चतम मान कहलाएगा, वो उसका उच्चतम मान कहलाएगा। यदि एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ एक्स से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है या बराबर हो जाता है, तो एफ ऑफ ए जो होगा वो उसका निम्नतम मान कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लेती हूँ मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फलन है। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू क्या है, मेरा r है। ठीक, अब इसका भी अपन ग्राफ बना के देखते हैं। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाते हैं ग्राफ इसका। ये हो गया आपका
एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैं एक बार ले लेती हूँ -2, -1, 0, 1, 2, इतनी वैल्यू लेके देखते हैं। जब x की वैल्यू मैंने क्या ली -2, y की वैल्यू मिलेगी मुझे 4, x की वैल्यू -1 लेंगे, y की वैल्यू मिलेगी 1, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी 0, x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू मिलेगी 1, x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू मिलेगी 4। क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर वाला कोई भी फंक्शन हो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स डैश एक्सिस, ये मूल बिंदु ओ, ये वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यू -2 से 2 लिए हैं तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये -3, यहाँ पर हो गया 1, 2, 3। वाई की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 4 मिल रही है, तो ये 0 हो गया, ये 1 ले लेती हूँ, ये 2 ले लेती हूँ, ये 3, ये 4। ठीक है, माइनस में लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो अभी हम ग्राफ बनाते हैं। जब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये x की वैल्यू -2, तब y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 4, ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू -1 है तब y की वैल्यू भी क्या है -1। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू मुझे मिल रही है 4। ठीक है, इन ग्राफ को, यहाँ से पॉइंट को जब एक साथ में लेके हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा मेरा। ठीक है, एक परवलय के जैसा बन रहा है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो x की मिनिमम वैल्यू देखिए। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू मिनिमम कितना जा सकता है, यहाँ पर x की मिनिमम y की फंक्शन है मेरा y = x²। तो यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 0 ही जा सकती है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तब मुझे y की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रही हूँ तब भी मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। जब x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूँ तब तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिल ही रही है। देख रहे हो यहाँ पर, जब x की वैल्यू मैंने नेगेटिव में पुट किया तब y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव पुट करूँगे तब तो पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 0 है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो y = आपको क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, मतलब y की सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो y की सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 0। तो y आपका एक फंक्शन है ना, y = x² एक फंक्शन है। तो y की सबसे छोटी वैल्यू मिली हमें 0, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का निम्नतम मान कहलाएगा। क्योंकि इससे छोटी और कोई वैल्यू मुझे मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है ना। फंक्शन का इससे छोटा वैल्यू और कोई मिल रहा है क्या, नहीं, बाकी सब इससे क्या मिल रहे हैं, बड़े। तो यही क्या कहलाएगा, फंक्शन का निम्नतम मान कहलाएगा। अब ये निम्नतम मान कौन से बिंदु पर मिल रहा है, मतलब x = मैंने क्या वैल्यू पुट किया कि मुझे y = 0 मिला। तो x = मैंने क्या पुट किया, 0, तो y = मुझे क्या मिला, 0। मतलब जब x = 0 पुट करती हूँ तो y = क्या मिल रहा है, 0। तो जब y की जो वैल्यू मिल रही है इसे क्या बोला मैंने, निम्नतम मान। ठीक है, ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू जो मिल रही है निम्नतम मान बोलेंगे। y आपका एक फंक्शन है और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, निम्नतम मान। अब वो सबसे छोटी वैल्यू जिस बिंदु पर मिल रही है, फंक्शन किसका है, x का, तो x की वैल्यू कौन क्या पुट किया, 0। जब x के लिए 0 पुट किया था, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जिस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू प्राप्त होती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, निम्नतम मान वाला बिंदु। ठीक है, तो किस बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, x = 0 बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निम्नतम मान वाला बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो बस एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे क्या बोलेंगे, उसका उच्चतम मान बोलेंगे, और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे निम्नतम मान। ठीक है, और उस फंक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो जिस पॉइंट पर मिल रही है, अगर वो फंक्शन x का है तो आप x की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे y की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। तो उस तो जो जिसका वो फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x की जो वैल्यू पुट किया आपने, जिस समय उसका मान सबसे उच्चतम मिला हो, तो x की उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे, फंक्शन का उच्चतम मान वाला बिंदु।
और x की जो वैल्यू पुट करने पर आपको फंक्शन का मान सबसे कम मिला है तो उसे बोलेंगे निम्नतम मान वाला बिंदु। बस यही कॉन्सेप्ट है फलन के उच्चतम मान और निम्नतम मान का। अब इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रश्नावली 17.1 के। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नावली 17.1। तो अभी हमने जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट उच्चतम मान और निम्नतम मान, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो प्रश्नावली 17.1 में क्वेश्चन बोला है आपको निम्नलिखित फलनों का उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। आपको फलन दे दिया जाएगा, उसका उच्चतम और निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इक्वल टू 16x² माइनस 16x प्लस 28 वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा x² वर्ग समीकरण के फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा, तो आप कोशिश करेंगे कि ये जो पार्ट होगा इसे आप क्या करें, किसी a प्लस बी या a माइनस बी के स्क्वायर में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन दिया आपको f ऑफ x इक्वल टू 16x² माइनस 16x प्लस 28। जैसा कि मैंने कहा, कभी भी अगर आपको समीकरण दिया रहेगा वर्ग समीकरण के रूप में, तो आप जो ये पर जो समीकरण दिया ना x² माइनस, तो यहाँ पर जो दिया है ax² प्लस bx, ये वाला जो पार्ट होगा इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको उसी में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, इजी पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ, 16 में कॉमन निकाल लेती हूँ, बचा क्या, x² माइनस x, ठीक है, ये बचा मेरे पास, प्लस हो गया 28। अब ये जो अंदर वाला x² माइनस x बचा है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, a² दे दिया, माइनस यहाँ पे दिया ना, इसका मतलब a माइनस बी करेंगे, और यहाँ पर प्लस होता है तो क्या करते, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखिए x² है, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x का स्क्वायर हो गया, मतलब आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, x मिल गई, माइनस देखो यहाँ पर 2 तो आपका है नहीं, 2 यहाँ पर है नहीं, मतलब देखो यहाँ पर इसको मैं, ये आपका इस प्रकार कह सकती हूँ, इसको 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, क्योंकि यहाँ पर जब इसको आप कैंसिल करेंगे 2 और 2 को, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x। यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन मुझे फॉर्मूले के रूप में क्रिएट करना है, इसलिए मैं 2 का इंटू एक्स है, इंटू डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका x² तो एज इट इज़ है, माइनस का माइनस हो गया, इसको जब हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया तो ये क्या बचा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2। तो यहाँ से देखिए ये आपको a² मिल गया, ठीक है, माइनस ये 2 हो गया, इंटू a हो गया, और ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, b की वैल्यू, ठीक है, 2ab हो गया। अब चूँकि मेरे पास b² तो है नहीं, तो मुझे b² क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और b² क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मैं 1/2 का स्क्वायर प्लस करूँगी, ठीक है, माइनस 1/2 स्क्वायर करूँगी, क्योंकि मुझे इक्वेशन बैलेंस करना है। अगर मैं कुछ ऐड करूँगी तो मुझे कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस 28 आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक। देन इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो गया, ये आपका x² माइनस, एक मिनट, देखिए ये आपका हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपको क्या फार्मूला दे रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जहाँ पर a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, देन माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 28, ठीक है। अब अगेन 16 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 16x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस आपका हो जाएगा 4 प्लस 28,
ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 16x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 24। ये आपको वैल्यू मिल गई एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब एक बात देखिए, आपको इस फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। फलन दिया है वर्ग समीकरण के रूप में, तो इसको इस तरह से सॉल्व करने का प्रोसीजर है। ठीक, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मुझे ये वैल्यू पता चल जाए कि ये 0 से बड़ी है कि छोटी है, ठीक है, तो मैं ये पूरे की वैल्यू बता सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x-1/2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब या तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और अगर कभी भी फलन का आपके पास स्क्वायर हो, x का जो स्क्वायर हो या x का कोई भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर हो, तो वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, या तो फिर 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं x-1/2 का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पर आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो -1/2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 1/4। ठीक है, या चाहो तो यहाँ पर आप +1/2 पुट करके देख लो, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू या देखो, इसके वैल्यू या तो 0 के बराबर हो सकती है, या तो 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी कभी नहीं होगी। आप यहाँ पर निगेटिव वैल्यू पुट करके देख लीजिए। निगेटिव मतलब मैं -1/2 पुट करती हूँ एक्स की जगह पर, -1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा -2/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 मिल गया मुझे। मतलब निगेटिव वैल्यू पुट करने पर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और चूंकि ये माइनस, यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रही हूँ 1/2 -1/2, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है यहाँ पर, है ना। मतलब घूम फिर के आप चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर इसकी वैल्यू या तो 0 होगी, या तो फिर क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक, ये तो कि और 0 का केस एक ही होगा, जब यहाँ पर आप 1/2 पुट करोगे तभी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। तो ये वैल्यू मेरी क्या है, 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है। अब चूंकि मुझे ये पूरे फंक्शन के लिए देखना है, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ 16 का क्या करती हूँ, गुणा कर देती हूँ। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 16x-1/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, देन दोनों तरफ क्या करती हूँ, 24 प्लस कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16x-1/2 का स्क्वायर प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला है, 16x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 24। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब आप एक बात बताइए, आपने कंडीशन पढ़ी थी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, दूसरी पढ़ी थी एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए। और मैंने बोला था जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी होगी और बराबर होगी तब फलन क्या होगा, उच्चतम। ठीक है, और जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी तब फलन क्या होगा, निम्नतम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पर दोनों का कंपेयर करिए ना, ये आपका निम्नतम होगा और ये आपका होगा उच्चतम। दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पर ये आपका एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है, और यहाँ पर एफ ऑफ ए का केस है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मतलब ये जो 24 ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है। ठीक है, तो जो एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वही तो क्या होती है, उच्चतम होती है, निम्नतम होती है। अब निम्नतम कब होगी, जब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी है और इक्वल है 24 के। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है कि नहीं है। तो यहाँ पर करने का क्या जरूरत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए है। तो जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी है और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, छोटी है। ठीक है, जब एफ ऑफ ए की वैल्यू छोटी होगी फलन होगा निम्नतम, जब एफ ऑफ ए की वैल्यू बड़ी होगी फलन होगा उच्चतम। आप यहाँ से दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए। बस कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 24। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, कंपेयर करिए। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 24। केस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी है लेकिन एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो एफ ऑफ ए छोटा है मतलब फलन आपका क्या होगा, निम्नतम, आपका मान क्या होगा, ये जो मान यहाँ पर मिलेगा एफ ऑफ ए की वैल्यू जो मिलेगी वही तो क्या होगा,
उच्चतम मान होता है या फिर निम्नतम मान होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 24 मिल रही है। ठीक, इतना कंफर्म हो गया, एफ ऑफ ए की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पर 24। अब यहाँ पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स से बड़ा है कि छोटा है, यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है वह एफ ऑफ एक्स से क्या है, छोटा है। मतलब यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स का जो हमें मान मिला है ना फंक्शन का, वो कौन सा मान मिला है, निम्नतम मान मिला है, और उसका मान क्या है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, एफ ऑफ एक्स का निम्नतम मान 24 है। आप इतना डिटेल में नहीं जाना चाहे, सिर्फ इतना देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइड में जो मान होगा वही उसका निम्नतम या उच्चतम मान होगा। ठीक है, अब ये निम्नतम है, कैसे पता करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स बड़ा है और बराबर है। एफ ऑफ एक्स बड़ा है तो उसके इक्वल में जो मान होगा वो क्या होगा, निम्नतम मान होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, छोटा है, तो इसके इक्वल में जो मान होगा वो क्या होगा, उच्चतम मान होगा। ठीक है, तो निम्नतम मान तो मिल गया, यही निकालने में हुआ था, या तो निम्नतम ज्ञात करोगे या तो उच्चतम ज्ञात कीजिए। तो आपको निम्नतम मान तो आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स का सबसे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी, 24 मिलेगी। लेकिन ये किस बिंदु पर मिलेगी, अब बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी उच्चतम या निम्नतम मान मिला होगा उसको रख दीजिए। निम्नतम मान क्या मिला है, 24, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल 24 लिख देंगे। अगर उच्चतम मान मिला होता तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसको लिख देते। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली है, 16 एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस क्या मिला है, 24 इक्वल टू 24। 24 से 24 कैंसल, वैल्यू आएगी 16 एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, देन इक्वल टू क्या मिला, x माइनस 1/2। मतलब जब x की वैल्यू 1/2 होगी तब फंक्शन का निम्नतम मान क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। देखो आपको क्या मिला है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला है, 24, और ये कब मिला है, जब x, ठीक है ये हो गया, इसका कंपेयर करिए, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1/2। मतलब जब x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, जब क्या होगी, x की वैल्यू क्या रखोगे, 1/2 रखोगे। ठीक है, तो जो एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर x बिलोंग्स टू r। तो अतः फलन एफ ऑफ एक्स का निम्नतम मान बिंदु x इक्वल टू 1/2 पर 24 है। ठीक है।